बच्चों, सभी छठी कक्षा के बच्चों का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। अब तक हमने 5 पाठ देखे हैं। अब आज हम पाठ 7वां नदी कंधे पर इसकी ये कविता देखने जा रहे हैं। इसके कवि हैं प्रभुदयाल श्रीवास्तव। अब नदी कंधे पर प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी क्या कहते हैं, पहले हम इनका परिचय देखते हैं। जन्म 4 अगस्त 1944 धर्मपुरा, दमोह, मध्य प्रदेश में हुआ है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बुंदेली लघु कथाएं, लोकगीत, दैनिक भास्कर, नवभारत में बालगीत आदि। परिचय: आप विगत 2 दशकों से कहानी, कविताएं, व्यंग, लघु कथाएं, गज़ल आदि लिखते हैं। तो ये सब इनकी खूबियां हैं। कहानी भी लिखती हैं, कविताएं भी लिखते हैं, व्यंग, लघु कथाएं यानी कि छोटी छोटी कथाएं भी लिखते हैं, गज़ल भी लिखते हैं। प्रस्तुत कविता में काल्पनिक प्रतीकों के द्वारा नदी के प्रति बाल मनोभावों को व्यक्त किया है। तो ये जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं, इस कविता में काल्पनिक प्रतीकों के द्वारा, काल्पनिक यानी क्या, हम कल्पना करते हैं, है ना, कल्पना करते हैं ना। अगर मैं चांद पर चला जाऊं तो कैसा होगा, हम कल्पना करते हैं। चांद पर जाने के बाद हमें क्या क्या मिलेगा, क्या क्या देखने को मिलेगा, है ना। हम कभी कभी कल्पना करते हैं कि जंगल में जाऊंगा तो वहाँ कौन कौन से प्राणी हमें दिखाई देंगे, है ना। अभी ये जो कल्पना है बड़ी विचित्र है। हम जब अपने मन में कल्पना करते हैं तो असल में हम वहाँ पहुँच जाते हैं। अब देखिए, अब जंगल की कल्पना की है, आप जंगल में गए हैं तो आप मन से जंगल में गए हो। आपके सामने एक बाघ आया, दिखाई दिया, हाथी आया, ऊंट आया, बंदर आया। हम जैसे जैसे नाम लेंगे वैसे वैसे कल्पना जब करते हैं तो हमारे सामने ये सब हमें दिखाई देते हैं। और कल्पना करना बहुत अच्छी बात है, कल्पना करनी चाहिए ताकि हमारा मन जो है वो आनंदी रह सकता है। तो ये काल्पनिक प्रतीकों के द्वारा नदी के प्रति बाल मनोभावों को व्यक्त किया है। नदी के प्रति ये जो बाल मन है ना, छोटे छोटे बच्चे बहुत कल्पना करते हैं। तो नदी के प्रति ये जो उनकी भावनाएं हैं, वो भावनाएं यहाँ पर प्रस्तुत इस कविता में नदी कंधे पर यहाँ पर कवि ने व्यक्त की है। अभी नदी और गांव हम कविता तो देखेंगे, लेकिन कल्पना करो, हम देखते हैं कि सभी जो गांव हैं नदी किनारे बैठे हुए हैं। सभी जो, कौन सा भी गांव देखिए आप, उस गांव के पास से एक नदी गुजरती हुई आपको दिखाई देगी। ऐसा क्यों होता है? आपने इतिहास में पढ़ा है, सुना होगा। तो इसकी थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं। पहले आदि मानव था। आदि मानव जंगल में रहता था, है ना। और जंगल में रह के जो भी मिलता, फल चाहे पत्तियां खाकर अपना गुजारा करता था। फिर उन्होंने क्या किया कि जानवरों को पालना शुरू किया और जानवरों का मांस भी खाते थे, दूध पीते थे। और आगे एक गांव तो नहीं था, लेकिन जंगल जो है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, जहाँ जहाँ पर भी जानवरों को चारा मिलता था वहाँ वहाँ घूमते थे। फिर ऐसे घूमते घूमते उनके ख्याल में आया कि एक दाना अनाज का, एक दाना बोने से उससे बहुत सारा अनाज मिलता है ना। आपको मालूम है ना, अनाज यानी क्या, धान्य, गेहूँ, ज्वार, बाजरा। ये जो हम बोते हैं, एक दाना बोने से इतना सारा दाना हमें मिलता है। तो फिर इन आदि मानव ने विचार किया कि हमें
अगर एक दाने से इतने सारे दाने मिलते हैं तो हमें कहीं पर रुककर इसकी खेती करनी चाहिए। और खेती करने के लिए पानी आवश्यक है, पानी बगैर खेती होती नहीं है। तो इन्होंने क्या किया कि जहाँ पर नदी बहती है, पानी है, उसके आजू बाजू में अपने जो वहाँ रहने के लिए शुरुआत किया, अपने जानवरों के साथ वहाँ रहते थे और खेती करना शुरू किया। खेती करने के लिए थोड़े से दाने बोते थे, पानी देते थे और बहुत सारा अनाज मिलता था और साल भर के लिए वो अनाज उन्हें बहुत सारा हो जाता था। इस तरह से नदी किनारे गांव बैठे। ये थोड़ी सी आपको जानकारी दी। अब हम कविता देखते हैं। पहले कविता का गायन करेंगे और फिर हम कविता का आशय देखेंगे। देखिए कविता। अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते, अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम रोज बहाते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते, कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते, कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते, कभी तैरते कभी डूबते इतराते गाते मस्ताते, कभी तैरते कभी डूबते इतराते गाते मस्ताते, नदी आ गई चलो नहाने आमंत्रित सबको करवाते, नदी आ गई चलो नहाने आमंत्रित सबको करवाते, सभी उपस्थित भद्रजनों का नदिया से परिचय करवाते, सभी उपस्थित भद्रजनों का नदिया से परिचय करवाते, अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते, अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते, खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते, खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते, शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते, शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते, लाए जहाँ से थे हम उसको जाकर उसे वहीं रख आते, लाए जहाँ से थे हम उसको जाकर उसे वहीं रख जाते। तो इस तरह से ये कविता जो है, एक कविता का हमने गायन किया है। अब हम आशय देखते हैं। देखिए किताबें तो आपके सामने होंगी। पहले चरण में क्या कहा गया है, यहाँ पर पहले चित्र देखिए। चित्र यहाँ नदी को एक लड़का जो है बच्चा, ये यहाँ पर हम देखते हैं नदी को अपने कंधे पर उठाकर लाया है और अपने यहाँ पर उनका घर है और इस घर के सामने अपने कंधे पर ये नदी को उठाकर लाया और अपने घर के सामने यहाँ पर छोड़ दिया है और ये नदी का पानी उसके घर के सामने यहाँ पर बहता है। तो क्या कहते देखिए, अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते, अगर हमारे बस में होना यानी क्या, अपने पास होना, अपने मन में होना। तो यहाँ पर कभी कहते हैं कि अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते, अगर मेरे बस में होता ना तो मैं क्या करता, नदी को उठाकर अपने घर ले आता और अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते। क्या कहते हैं यहाँ पर कवि, अगर हमारे बस में होता तो नदी को उठाकर हम यहाँ पर ले आते और अपने घर के ठीक सामने हर रोज इसे बहाते, है ना। और कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। तो पहले चरण में कहा गया है कि अगर हमारे बस में होता तो हम नदी को उठाकर यहाँ पर ले आते और ठीक हमारे घर के सामने से ये नदी को यहाँ से बहाते और हम सब बच्चे, हम सब मित्रों के साथ इस नदी के पानी में कूद कूद कर उछल उछल कर नहाते।
पानी में खेलना बच्चों को बहुत पसंद है ना। अगर छोटा हो या बड़ा हो, पानी दिखाई दे तो बहुत आनंद होता है, पानी में खेलना बहुत मज़ा आता है। अब इस साल बारिश तो अच्छी हुई है, लेकिन अगर पिछले 10, 15, 20 साल देखें तो बारिश बहुत कम होती थी। और हमारे ज़माने में 35, 40 साल पहले इतनी बारिश रहती थी, इतनी बारिश होती थी। मई का महीना, अप्रैल मई का जो महीना है, उस महीने में भी नदी में पानी बहता था। और हम जब छोटे थे तो हम सभी बच्चे, सभी मित्र इस नदी में डूबने के लिए जाते थे, तैरने के लिए जाते थे, नहाने के लिए जाते थे और बहुत मौज मस्ती करते थे, बहुत आनंद मिलता था। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि बारिश बहुत कम होती है और बारिश कम होने की वजह से नदियों में पानी हमें दिखाई नहीं दे रहा है ना। और शहर में तो नदी का कोई संपर्क ही नहीं। हम देखते हैं हमारे अहमदनगर शहर से पास से गुजरने वाली कौन सी नदी है? हाँ, सीना नदी। और उस नदी का पानी हम देखते हैं तो बहुत गंदा पानी होता है। उस पानी में कोई डूबने नहीं जाता, तैरने नहीं जाता। लेकिन गांव की नदियाँ जो हैं वो स्वच्छ बहती हैं और उस नदी में बच्चे तैरने के लिए जाते हैं। अभी बारिश कम हो जा रही है, इसलिए नदी में पानी हमें नहीं दिखाई देता। लेकिन इस साल अच्छी तरह से बारिश हुई तो सभी नदियों में हमें पानी दिखाई देता है। और इस नदी में डूबना, तैरना बहुत आनंद मिलता है। हम शहरों में तैरने के लिए क्या किया है? तालाब तैयार किए है ना, जल तरंग तालाब उसे कहते हैं। और वहाँ पर हम पैसे देकर उस तालाब में तैरने के लिए जाते हैं। लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर कवि पहले चरण में कहते हैं कि अगर हमारे बस में होता तो हम नदी को उठाकर ले आते और उसको क्या करते, हमारे घर के सामने से बहाते और सभी मित्रों को मैं यहाँ पर लाकर हम सब बच्चे इस कूद कर, उछल कर यहाँ इस नदी में नहाते। अब दूसरा चरण देखते हैं। देखिए, यहाँ पर नदी का चित्र दिखाई दिया है और कुछ बच्चे जो हैं नदी में तैर रही हैं। लड़कियाँ यहाँ पर पानी में खेल रही हैं, एक औरत यहाँ पर मटका भरकर पानी ले जा रही है। तो देखिए, कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते। कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते। कभी तैरते, तैरना, कभी डूबते, पानी में डुबकी मारना, बहुत आनंद होता है ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अपना जो श्वास है वो रोककर बहुत देर तक पानी में डुबकी लगाते हैं। कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते। मस्त हंसते, इतराते गाते मस्ताते। इतराते गाना गाते और मस्ताते, मस्ताते यानी कि मस्ती करते। यहाँ पर ऐसा कहा गया है, नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते। मैं क्या करता, नदी आ गई चलो नहाने, हमारे घर के सामने नदी आ गई, चलो नहाने, सबको आमंत्रित करते। आमंत्रित करना यानी क्या, जिनको बुलावा भेजा गया है ऐसे सबको आमंत्रित करते। सभी उपस्थित भद्रजनों का नदिया से परिचय करवाते। उपस्थित भद्रजन, भद्र यानी कि सज्जन। भद्रजन यानी क्या, सज्जन। आमंत्रित सबको करवाते, सभी उपस्थित भद्रजनों का नदिया से परिचय करवाते। यहाँ पर जो भी उपस्थित है, सभी जो उपस्थित है, सभी सज्जन जो वहाँ पर आएंगे, उन सब का हम क्या करेंगे, नदी से परिचय करवाएंगे। अगर हमारे मन में आता, झटपट नदी पार कर जाते। अगर हमारे मन में आता तो हम क्या करते, झटपट नदी को पार करते हैं। नदी को पार करना है क्या, इस ओर से उस ओर तक
जाना। तो इस दूसरे चरण में कहा गया है, कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते। कभी हम पानी में तैरते, डुबकी मारते, इतराते, गाना गाते और मस्ती करते। नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते। नदी हमारे घर के सामने से जा रही है, आ गई है, चलो सभी हम उसमें नहाते। और सभी उपस्थित भद्रजनों का नदिया से परिचय करवाते। और सभी जो उपस्थित भद्रजन है, सज्जन लोग हैं, उनको नदिया से परिचय करवाते। अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते। अगर हमारे मन में आता तो हम झटपट से नदी को यहाँ से उस ओर क्या कर जाते, पार कर जाते। तो ये दूसरे चरण में दिया है। अब तीसरा चरण देखिए। तीसरा चरण में यहाँ पर नदी का चित्र है, बीच में मछली दिखाई दे रही है, लड़का यहाँ पर पानी खिल रहा है, औरत पानी भर रहे हैं मटके में। तो देखिए क्या कहा गया है, खड़े खड़े उस पार नदी के, मम्मी मम्मी हम चिल्लाते। तो इस ओर लड़का खड़ा है, उस ओर कौन है, उसकी मम्मी। और लड़के जो हैं, बच्चे जो है, उनको मम्मी मम्मी दूर से आवाज़ देना बहुत पसंद है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि खड़े खड़े इस पार नदी के, उस पार नदी के मम्मी को हम आवाज़ देते, मम्मी मम्मी चिल्लाते, ज़ोर ज़ोर से मम्मी मम्मी चिल्लाकर मम्मी को आवाज़ देते। शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते। ये दिन भर हम क्या करते, ये सब करते, मौज मस्ती करते, तैरते, डूबते, पानी में खेलते। शाम ढले, शाम ढले यानी कि क्या, शाम के बाद रात आती है ना। तो शाम ढलने के बाद नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते। क्या कहते कभी, कि शाम जब ढलेगी, रात आएगी, तो शाम ढलने के बाद इस नदी को उठाकर हम क्या करेंगे, अपने कंधे पर रखवाते। और लाए जहाँ से हम उसको, जाकर उसे वहीं रखाते। क्या कहा है यहाँ पर, शाम ढले नदी को उठवाकर हमारे कंधे पर रखते, और लाए जहाँ से थे हम उसको, जाकर उसे वहीं रखाते। जहाँ से लाए थे उसे वहीं जाकर हम रख कर आते हैं। तो इस तरह से ये अंतिम चरण ने कहा है कि खड़े खड़े उस पार नदी के, मम्मी मम्मी हम चिल्लाते। शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते। लाए जहाँ से थे हम उसको, जाकर उसे वहीं रखाते। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि दिन भर मस्ती करने के बाद शाम को नदी को अपने कंधे पर उठाकर जहाँ से लाए थे वहीं पर रखाते। तो इस तरह से ये काल्पनिक प्रतीकों के द्वारा नदी के प्रति बाल मनोभावों को यहाँ पर कवि ने व्यक्त किया है। अभी हम यहाँ पर कुछ सवाल देखते हैं। देखिए सवाल कैसे बनाने हैं, तो हम जब पढ़ते हैं उसी से उत्तर निकलता। अगर हमारे बस में होता, नदी उठाकर घर ले आते। इस पर एक प्रश्न होगा, कवि के बस में होता तो वो क्या करता। कवि के बस में होता तो वो क्या करता। कवि के बस में होता तो नदी उठाकर घर ले आते। इस तरह से उत्तर होगा, कवि के बस में होता तो नदी उठाकर घर ले आते। अब दूसरा, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते। नदी को घर लाने पर लड़का क्या करना चाहता है। नदी को उठाकर घर लाने पर लड़का क्या करना चाहता है। तो नदी को उठाकर घर लाने पर लड़का घर के सामने उसको हर रोज बहाना चाहता है। क्या उत्तर होगा इसका। नदी को उठाकर घर लाने पर लड़का अपने घर के सामने उसे रोज बहाना चाहता है। अब नदी के पानी में लड़का क्या करना चाहता है। नदी के पानी में लड़का क्या करना चाहता है। नदी के पानी में लड़का अपने मित्रों के साथ कूद कूद कर, उछल उछल कर नहाना चाहता है। क्या है इसका उत्तर। तो लड़का अपने मित्रों के साथ नदी में कूद कूद कर, उछल उछल कर
नहाना चाहता है। इस तरह से ये प्रश्न और उत्तर होगा। अब आगे देखिए, कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते, नदी के पानी में लड़का कैसे मस्ती करना चाहता है। तो तैरना, डूबना, इतरना, गाना, मस्ताना, इस तरह से इसका उत्तर हो सकता है। नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते। नहाने के लिए लड़का किनको आमंत्रित करना चाहता है। नहाने के लिए लड़का किनको आमंत्रित करना चाहता है। तो नहाने के लिए लड़का सबको आमंत्रित करना चाहता है। नहाने के लिए लड़का सबको आमंत्रित करना चाहता है। आगे देखिए, नदी का परिचय लड़का नदी का परिचय किससे किन किन को करवाना चाहता है। तो नदी का परिचय लड़का उपस्थित भद्रजनों को यानी कि सज्जनों को करवाना चाहता है। लड़का अपने मन में आने पर क्या करना चाहता है। अगला जो सवाल है, लड़का अपने मन में आने पर क्या करना चाहता है। तो लड़का अपने मन में आने पर झटपट नदी पार कर जाना चाहता है। तो लड़का झटपट नदी पार करना चाहता है। नदी के उस पार लड़का कौन सी आवाज देकर चिल्लाना चाहता है। नदी के उस पार लड़का कौन सी आवाज देकर चिल्लाना चाहता है। तो नदी के उस पार खड़े खड़े लड़का मम्मी मम्मी आवाज देना चाहता है और मम्मी मम्मी चिल्लाना चाहता है। अगला सवाल, शाम ढलने पर लड़का क्या करना चाहता है। शाम ढलने पर लड़का क्या करना चाहता है। इसका उत्तर है, शाम ढलने पर नदी को अपने कंधे पर उठाकर रखवाते। शाम ढलने पर नदी को उठाकर अपने कंधे पर रखवाते और जहां से उसको लाए थे वहां जाकर उसे रखाते। तो इस तरह से इन सवालों के जवाब होंगे। अब हम कुछ इसके जो है शब्दार्थ है यहाँ पर देखेंगे। इतराना, खुश होना। मस्ताना, मस्ती करना। बहाना, नदी को प्रवाहित करना। आमंत्रित, जिन्हें बुलाया गया हो, न्योता दिया हो, ये देखा है हमने। भद्र सज्जन। ढले, बीतने पर। बीतने पर, इस तरह से।